अस्सलामुअलैकुम। लाज़ानिया एक इटालियन डिश है जिसे तमाम ममालिक में बिलखुसूस पाकिस्तान में तो बहुत ही पसंद किया जाता है, जिसे आप ओवन में भी बना सकते हैं और बिना ओवन के भी बना सकते हैं। इसमें फ्लैट नूडल्स, मीट सॉस, व्हाइट सॉस और चीज का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ही मजे का बनता है और बहुत ही आसान रेसिपी है। इसके लिए पहले मीट सॉस बना लेते हैं, जिसके लिए एक पैन में 1/3 कप तेल ले रहे हैं। अब इस तेल के हल्का सा गर्म हो जाने के बाद इसमें 2 खाने के चमचे चॉप किया हुआ लहसुन डालकर इसे तेल में 2 से 3 सेकंड फ्राई करेंगे ताकि लहसुन का कच्चापन खत्म हो जाए। अब इसमें 2 मीडियम साइज की प्याज जिसे रफली चॉप कर लिया है इसमें डालकर इसे भी लहसुन के साथ मिक्स करते हुए इतना फ्राई करेंगे कि प्याज का कच्चापन खत्म हो जाए और प्याज ट्रांसपेरेंट हो जाए। देखिए प्याज ट्रांसपेरेंट हो गई है। अब इसमें ये 1 किलो चिकन कीमा, आप बीफ या मटन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डालकर इसे इतना फ्राई करेंगे कि कीमे में मौजूद पानी खुश्क हो जाए, कीमे की रंगत तब्दील हो जाए और कीमा अच्छे से भुन जाए। देखिए कीमा अच्छे से भुन गया है। अब इसमें 1 खाने का चमचा कुटी हुई काली मिर्च, 1 खाने का चमचा पिसी हुई सफेद मिर्च, 1 चाय का चमचा कुटी हुई लाल मिर्च, मिर्चा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं, 1 खाने का चमचा ये अपने टेस्ट के हिसाब से नमक और 1 खाने का चमचा ओरिगेनो लीफ डालकर इन तमाम अज्जा को कीमे के साथ मिक्स करते हुए भून लेंगे ताकि मसाले अच्छे से भुन जाएं। अब इसमें ये 2 कप टमाटो प्यूरी और आधा कप टमाटो पेस्ट डालकर इन दोनों अज्जा को चिकन के साथ मिक्स करते हुए पकाएंगे ताकि टमाटो प्यूरी में मौजूद पानी खुश्क हो जाए और मीट की एक थिक सॉस बन जाए। अब इसमें ये 1 कप छोटे टुकड़ों में कटी हुई शिमला मिर्च डालकर इसे कीमे के साथ मिक्स करते हुए सिर्फ 3 से 4 मिनट पकाएंगे ताकि शिमला मिर्च का क्रिस्प खत्म ना हो। अब ये मीट सॉस तैयार है। अब चलते हैं व्हाइट सॉस बनाने की जानिब। इसके लिए एक सॉस पैन में 1/3 कप मक्खन डालकर इसे पिघला लेंगे। अब इसमें 1/4 कप मैदा डालकर इसे मक्खन के साथ भून लेंगे ताकि मैदे का कच्चापन खत्म हो जाए। अब इसमें 4 कप दूध डालकर इसे मैदे के साथ मिक्स करते हुए इतना पका लेंगे कि इसमें कोई लम्स बाकी ना रहे। अब इसमें 1 खाने का चमचा कुटी हुई काली मिर्च और 1 चाय का चमचा नमक डालकर इसे भी मिक्स करते हुए इतना पकाएंगे कि इसमें बॉयल आ जाए। अब इसमें ये 1 कप मोज़रेला चीज डालकर इसे मिक्स करते हुए इतना पकाएंगे कि मोज़रेला चीज सॉस में मेल्ट हो जाए और सॉस पककर थोड़ी सी गाढ़ी और स्मूथ हो जाए। देखिए सॉस स्मूथ हो गई है। अब ये सॉस तैयार है। अब चलते हैं नूडल्स की जानिब। लाज़ानिया के लिए फ्लैट नूडल्स का इस्तेमाल किया जाता है। आप चाहें तो मुकम्मल फ्लैट भी इस्तेमाल कर सकते हैं या जिसके एजेस कर्व होते हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नूडल्स की क्वांटिटी का इन्हिसार नूडल्स की लंबाई और चौड़ाई पर होता है। मैंने डिश और सॉस के हिसाब से 7 नूडल्स की स्ट्रिप नमक और तेल डालकर बॉईल कर ली है और इन नूडल्स की स्ट्रिप को दोनों जानिब से तेल से ग्रीस कर लिया है ताकि ये आपस में चिपके नहीं। अब चलते हैं असेंबलिंग की जानिब। इसके लिए जो मैं डिश इस्तेमाल करी हूँ वो 7 इंच चौड़ी और 10 इंच लंबी है। अब इस डिश में पहले व्हाइट सॉस डालकर इसे तमाम जानिब फैला लेंगे, फिर इस पर नूडल्स की स्ट्रिप रखेंगे और अब इस पर तैयार मीट सॉस डालकर इसे भी तमाम जानिब फैला लेंगे। अब इस पर तमाम जानिब फैलाकर व्हाइट सॉस डाल लेंगे और फिर जितना आप मोज़रेला चीज पसंद करें इस हिसाब से इस पर मोज़रेला चीज डाल लीजिए। इसी तरह करते हुए असेंबलिंग कर लेंगे और सबसे ऊपर आखिर में मीट सॉस, व्हाइट सॉस, मोज़रेला चीज और अपने टेस्ट के हिसाब से कुटी हुई लाल मिर्च डाल लेंगे और इसे शिमला मिर्च से डेकोरेट करेंगे। अब चलते हैं इसको बेक करने की जानिब, जिसके लिए मैंने ओवन को पहले से ही प्रीहीट कर लिया है और इसे 190 सेल्सियस पर सेट किया हुआ है। अब मैं इसे इसमें रखकर 20 मिनट के लिए बेक कर लूंगी, जिससे दरमियान में डाली गई चीज पिघल जाएगी। अब 20 मिनट बाद देखिए चीज मेल्ट हो गई है, पर अभी ऊपर वाली चीज पर मार्क्स नहीं आए हैं। अब ओवन का नीचे वाला बर्नर बंद कर देंगे और ऊपर वाला बर्नर ऑन कर लेंगे। अब इसको 5 से 6 मिनट के लिए दोबारा बेक करेंगे, जिससे चीज के ऊपर बहुत अच्छे से मार्क्स आ जाएंगे। अब 5 से 6 मिनट बाद लीजिए जनाब, देखिए चीज के ऊपर बहुत अच्छे से मार्क्स आ गए हैं। अब इस डिश को ओवन से निकाल लेंगे। अब ये लाज़ानिया तैयार है। अब आप चाहें जैसे भी इसे सर्व करें। शुक्रिया।